आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी स्टॉक की पिछले कुछ दिनों की या वीक की एक एवरेज रेंज निकाल सकें हम। उसके लिए मैंने investing.com में एग्ज़ाम्पल के लिए SBI का स्टॉक देखा है एक रेंज के लिए। उसे यहाँ डेट से कॉपी किया है और समरी के चेंज 6.52 तक मुझे कॉपी करना है। कॉपी करके पेस्ट करके मैंने इसे रेडी रखा है। नीचे की लाइन यहाँ लिखी हुई है। हाई और लो की रेंज निकालनी है हमें कि कितना ऊपर गया कितना नीचे, मतलब जिसे कैंडल स्टिक चार्ट में देखें तो विक जो है सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वो हमें देखनी है। तो ये हाई माइनस लो मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ 10.15। इसे आप बाकी सब लाइन के लिए डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर ये सबसे नीचे वाली लाइन में 491.3 माइनस 485 सिंपली 6.3, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। इसे आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हाई माइनस लो डिवाइड आप करेंगे क्लोजिंग प्राइस से, जो कि करंट प्राइस है उससे। ये आ गया है आपका, बट ये परसेंटेज में नहीं है। आप इसे परसेंटेज में यहाँ से कर लीजिए। अभी 2% आ रहा है, इसे आप ड्रैग कीजिए तो आप देख सकते हैं सभी परसेंटेज ऑलमोस्ट सही लिखे हैं। जैसे 3%, 13.8 करीब करीब 3% होता है। आपको ये अगर पसंद नहीं आ रहा है कि ये कुछ डेसिमल्स में होना चाहिए तो यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं। एंड अगेन अब इसके बाद में काउंट इफ फंक्शन है कि कितनी बार ये स्टॉक। पहले मैं आपको इसका चार्ट बनाना सिखा देता हूँ। ये चार्ट है, इसका इंसर्ट कीजिए। कैसे गया है तो हम इसे देखकर आप देख सकते हैं कि पहले इसकी एवरेज जो रेंज थी वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही थी। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है। बड़े ग्राफ में और अच्छा दिखेगा। काउंट इफ फंक्शन का यूज ये है, आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी बार ये स्टॉक कितनी नंबर से ज्यादा गया है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर काउंट इफ, अब ये है रेंज में ले रहा हूं पूरे इतने दिनों में, टोटल 21 दिनों में। उसके बाद में मुझे यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा। अगेन इन्वर्टेड कोमा में मुझे ये वैल्यू डालनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टॉक में मुझे क्या दिखना है, कितनी बार क्या। तो मैं ये कहता हूँ कि करीब करीब देखो कि 5 पॉइंट्स का 1% है। स्टॉक 520 के आसपास मानिए तो, या 500 के आसपास। तो ये स्टॉक कितनी बार 1% से ऊपर गया, या नंबर वाइज कितनी बार ये जो रेंज है नॉट ऊपर गया या नीचे गया। टोटल जो रेंज है उसने 1% को पार किया, या मे बी टोटल 2% की रेंज कितनी बार आई, हाई माइनस लो। तो 2% मेरा बनता है 10। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा। आपको उसके लिए बड़ा ही सिंपल है, 10। दोबारा देखें एक बार, काउंट इफ ब्रैकेट और ये अब इसकी रेंज हमने बना दी है। इन्वर्टेड कोमा में इस बार मैं कहता हूं कि कितनी बार 12 पॉइंट से ऊपर गया है, या रेंज जो है हाई माइनस लो, तो ग्रेटर देन 12। और यहां आकर मैं अभी ब्रैकेट को बंद करता हूं 5 बार। तो पूरे इतने दिनों में ये 5 बार 12 से ऊपर वाली रेंज इसकी बनी है, हाई माइनस लो। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4
5 12.1 टोटल 5 बार ये गया है। और 10 बार कितनी बार, 10 से ऊपर कितनी बार, 10 बार, ये भी आउट काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक स्टेप था जिससे आप एक हाई और लो रेंज की जो लिमिट्स हैं वो देख सकते हैं, उसके ऊपर चार्ट बना सकते हैं।